सीधा सवाल में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून की। 2 हफ्ते से लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है। 2 अप्रैल को लोकसभा ने और 4 अप्रैल को राज्यसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया। फिर राष्ट्रपति की संस्तुति भी हो गई, हस्ताक्षर हो गए, तो कानून भी बन गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक रेला, याचिकाओं का रेला लगा। विपक्ष की तरफ से भी, वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा, जमीयत उलेमाए हिंद, बहुत से पक्षकार, 150 के करीब याचिकाएं, जिनमें से 72 पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। कल भी, बीते हुए कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंतरिम आदेश जारी कर दिए कि भाई कोई भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो वक्फ की संपत्ति है वो डी नोटिफाई नहीं होगी, यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। और किसी भी वक्फ बोर्ड में गैर जो मुस्लिम सदस्य हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी। यह बड़े ऐतराज के मुद्दे और मसले थे। तो क्या समाधान की तरफ जा रहे हैं हम, या ये एक फौरी राहत मात्र है? 7 दिन का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को जवाब देने का, और याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना है। लेकिन 5 मई को सुनवाई होगी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच है, और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर कर जाएंगे। क्या तब तक फैसला आ जाएगा, या फिर नई बेंच का गठन होगा और मामला अटकता भटकता लटकता रहेगा क्या, और सियासी घमासान चलता रहेगा क्या, और ये 2-3 बिंदुओं के अलावा बाकी कानून के प्रावधान लागू हो जाएंगे क्या? इस पर आपकी राय क्या है, आपके सवाल क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज पार पैक्ट पैनल है मेरे पास। असदुद्दीन ओवैसी होंगे, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के जेपीसी के सदस्य, इमरान मसूद, जबरदस्त भाषण दिया था, ऐतराज दर्ज कराया था लोकसभा में, याचिकाकर्ता वो खुद हैं, मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य और एक और याचिकाकर्ता, और राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, जो बीजेपी के साथ कदम ताल करती दिखी। इनसे करूंगा बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत है सबसे, 1 to 1। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन कानून की। 2 दिन से इसके खिलाफ 150 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं। 72 लिस्टेड थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई के बाद आज 2 अहम अंतरिम आदेश दिए। पहला, फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। यह बड़ा ऐतराज दर्ज किया जा रहा था मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि भाई ये हमारा निजी मामला है, वक्फ मुसलमानों के लिए है, इसमें गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी जा रही है? और इस सवाल का संज्ञान कल भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जब यह सवाल पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने, वुड मुस्लिम्स बी अलाउड ऑन बोर्ड्स फॉर हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट्स? बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सवाल पूछा, क्या हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनमें मुसलमानों को आप जगह देंगे? ईमानदारी से बताइए। और आगे कहा, ओनली मुस्लिम मेंबर्स शुड बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट फॉर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी कि जो सरकारी मुलाजिम भी होते हैं वक्फ बोर्ड में, उनके अलावा सभी मुस्लिम होने चाहिए। लेकिन यह ओरल ऑब्जर्वेशन थी, मौखिक टिप्पणी थी, पर यह अहम हो जाती है। और दूसरा बड़ा ऐतराज जो था मुस्लिम समुदाय का कि जी ये नया कानून आ गया, ये तो हमारी जितनी वक्फ संपत्तियां हैं, वक्फ बाय यूज, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उनको डी नोटिफाई कर देंगे, यानी कि सरकार अपना कब्जा शुरू कर देगी। कलेक्टर ने कार्रवाई की तो सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दी जाएगी, वो वक्फ की मानी ही नहीं जाएगी। जबकि कोई अगर संपत्ति वक्फ कर दी गई, यानी कि खुदा को दे दी गई, तो वो वापस नहीं ली जा सकती। ऐसी मान्यता है मुस्लिम समुदाय में।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड वक्फ बायर बाय यूजर संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। फिर इसमें सवाल पूछा गया तो और आगे साफ कर दिया कि नॉन रजिस्टर्ड भी, अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अभी। पर इसमें भी ग्रे एरिया आ जाता है। इन दो बातों में यथास्थिति रहेगी, बाकी जो कानून है क्या वो कानून लागू कर दिया जाएगा और बदलाव शुरू हो जाएंगे क्या? यह आशंका लगातार जाहिर कर रहे हैं याचिकाकर्ता। अब सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया है अपने जवाब देने के लिए, और याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का वक्त दिया है। और याचिकाकर्ताओं को यह भी आग्रह करते हुए दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट कि भाई इतनी याचिकाएं हैं, 5 याचिकाओं में इन सबको क्लब कर दीजिए, एक नोडल वकील भी बना दीजिए, नहीं तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर कहोगे तारीख पर तारीख दी जा रही है जी, तारीख पर तारीख दी जा रही है, इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? अब ये बात सही भी लगती है, व्यवहारिक बात लग रही है, पर अब इसमें सवाल यह आ जाता है, क्या ये 7 दिन का और 5 दिन का वक्त तो कहने को दिया गया है, लेकिन दरअसल अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। हम 17 अप्रैल में बैठे हुए हैं, 5 मई। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, ऐसी क्या जल्दबाजी? अब इसमें एक पेंच है। 3 जजों की यह बेंच है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। अब चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश जो हैं देश के, संजीव खन्ना, वो 13 मई को, 5 मई को सुनवाई है, उसके 8 दिन बाद रिटायर कर जाएंगे और वो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। और अगर कोई फुल एंड फाइनल फैसला नहीं आया तो उनकी रिटायरमेंट के बाद एक नई बेंच का गठन होगा। सिलसिला फिर से शुरू होगा क्या? और क्या तब तक बाकी प्रावधान लागू रहेंगे और 2-3 पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देकर बात रफा दफा कर दी जाएगी क्या? या दरअसल सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसा है हमारे देश में, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था तानाशाही हो रही है जी, मनमानी कर रही है, ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठा रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने थाम दिया ना सिलसिला। और अगर यह बैड इन लॉ है तो क्या वजह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार ना करें? थोड़ा संयम क्या बरतना होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब तो मैं आज लेने ही वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल क्या है? अब सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश, थमेगा क्लेश? यह घमासान जो मचा हुआ था रुक जाएगा क्या? समाधान की तरफ जा रहे हैं क्या हम? और वक्फ कानून लटका, विरोध ठंडे बस्ते में अटका कि 2-4 चीजें आपको दे दी, शांत बैठ जाइए, उस पर फैसला आता रहेगा, बाकी लगा देंगे, तो विरोध भी बेमानी हो जाएगा क्या? ये कहने का बीच का रास्ता भी निकलता दिखाई देगा क्या? और ये कबूल होगा क्या? चर्चा में आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव 1-to-1 करने वाला हूं, ऐसे मेहमान जो इस कानून से जुड़े हुए हैं अहम तरीके से। संजय सिंह, जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, ये तो पिछले साल ही कानून जो विधेयक था वो पेश किया गया, फिर जेपीसी में गया, तो उस जेपीसी के हिस्सा थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इमरान मसूद लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, बेहतरीन, इन्होंने विरोध किया था लोकसभा में और ये याचिकाकर्ता भी हैं। एक और राज्यसभा सांसद और याचिकाकर्ता आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मनोज झा हैं मेरे साथ। और इसके अलावा जेडीयू, जो अपनी विचारधारा से थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए, थोड़ा क्या अच्छा खासा यू टर्न लेते हुए बीजेपी के साथ कदमताल करती दिखी, वक्फ संशोधन विधेयक पर उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे।
ऐसे में मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान AIMIM के अध्यक्ष लोकसभा सांसद भी हैं और जिन याचिकाओं का मैंने जिक्र किया उनमें से एक याचिकाकर्ता खुद वो भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।